हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल के। आपके सपोर्ट के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एंटोनी वेस्ट आईपीओ के बारे में। दोस्तों ये आईपीओ दिसंबर के महीने में ही आ रहा है, तो हम इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है वो हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इस आईपीओ के बारे में बताएंगे, मतलब जो एंटोनी वेस्ट जो कंपनी है क्या करती है वो सब बिजनेस के बारे में बताएंगे। और अप्लाई करना है या नहीं उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको नजर में रखने हैं वो सब चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब ये है आपके सामने इंपॉर्टेंट आईपीओ से जुड़ी अपडेट्स। देखिए प्राइस बैंड है 313 से 315। हम यहाँ पर 315 को जो अपर प्राइस बैंड है उसको हम कैलकुलेशन में लेंगे। लॉट साइज है 47 का, मतलब 315 को आप 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,805 रुपीज। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा, जो भी एसबा होता है, तो इतना रुपया आपका ब्लॉक हो जाएगा। मैक्सिमम 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 611 शेयर, मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो रहेगी 1,92,465। बट बेसिक अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो फिगर है वो है 14,805 रुपीज। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए आईपीओ खुल रहा है दिसंबर 21 को और बंद हो रहा है दिसंबर 23 को। तो मंडे का दिन होता है दिसंबर 21 और वेडनेसडे है दिसंबर 23। अब ये दिसंबर 23 इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसेस बेक्टर्स, मैं यहाँ एमआरएस करके लिख देता हूं, मिसेस बेक्टर्स का भी आईपीओ आया है और वहां पर हो सकता है आपका पैसा ब्लॉक हो। तो ये जो अनब्लॉक होगा पैसा, बहुत हद तक चांसेस है 23 दिसंबर को होगा। तो अगर आपने ऐसा प्लान किया होगा कि मिसेस बेक्टर्स में अलॉटमेंट अगर सपोज नहीं होता है तो उस पैसों से आप यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों यहां बहुत कम चांसेस है कि आपका पैसा जो भी अनब्लॉक होगा 23 तारीख तक। तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। तो अगर मिसेस बेक्टर्स में जो पैसा है वो सेपरेट रखिए और यहाँ जो भी आपको अलॉट करना है ये पैसा आप सेपरेट रखें तो वो ज्यादा सही रहेगा। फिर अगली डेट जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो दिसंबर 29 की बात है और दिसंबर 30 को रिफंड की बात है और 31 दिसंबर को जो भी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर आपका अलॉटमेंट होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो डेट रहेगी दिसंबर 30, जहां पर एक्सपेक्टेड है कि आपको लिंक आ जाएगी जहां आप देख सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। और लिस्टिंग इसकी हो रही है 2021 में, मतलब जनवरी 1 2021। ये हो रहा है फ्राइडे का दिन जहां पर ये लिस्टिंग की बात है। लेकिन यहां हम एक और चीज बता दें, डिस्क्लेमर दे दे कि ये जो 4 डेट्स हैं ये टेंटेटिव डेट्स हैं, तो यहां एक दो दिन आगे पीछे हो भी सकता है दोस्तों। बट जो इंपॉर्टेंट डेट आपको नोट करके रखनी है दिसंबर 21 से 23। आईपीओ छोटा सा है, 300 करोड़ का आईपीओ है। फ्रेश 85 करोड़ का जो फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल जो है 215 करोड़ का है। अब इसके साथ हम कंपेयर करें जो रिसेंट के जो आईपीओ आए हैं, जैसे मिसेस बेक्टर्स का आईपीओ 540 करोड़ का आईपीओ था, तो इससे बड़ा था। बर्गर किंग का आईपीओ अब देखिए 810 करोड़ का था। लेकिन आप वहां देखिए, जो अगर मैं सिर्फ रिटेल की बात करूं तो रिटेल के लिए खाली 10% था, मतलब 81 करोड़ के आसपास रिटेल के लिए अब जो है वो कोटा था। लेकिन उसके हिसाब से आप देखें 300 करोड़ है और 35 करोड़ का रहेगा, तो बर्गर किंग से उस हिसाब से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि 35% तक रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है वहां तक वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आईपीओ के हिसाब से बर्गर किंग से छोटा है, लेकिन जो कोटा है रिटेल का वो बड़ा रहेगा। तो वो चीज ध्यान में रखिए। तो ओवरऑल छोटा आईपीओ है। जैसे मजगांव डॉक आईपीओ आया था, या हैप्पीएस्ट माइंड्स या फिर रूट मोबाइल, इन सब आईपीओ से ये छोटा है, उसको आप ध्यान में रखिए। और देखिए यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑफर फॉर सेल भी जो आ रहा है वो पी फंड्स ला रहे हैं। प्रोमोटर के जो स्टॉक है उनकी सेलिंग की बात नहीं है, मतलब प्रोमोटर अभी तक जो भी है अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर देता है।
अब कंपनी क्या बिजनेस करती है, देखिए एंटोनी वेस्ट बहुत बड़ा प्लेयर है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। इंडिया में 4-5 बड़े प्लेयर हैं, उसमें से इसका नाम आता है। जनरली म्यूनिसिपल सॉलिड एक तरीके से गवर्नमेंट की मोनोपोली है। आपने देखा होगा अगर आप शहर में रहते हैं तो जनरली गवर्नमेंट के ही जो भी ट्रक्स हैं या फिर गवर्नमेंट के ही गार्बेज की जो गाड़ियां हैं वही आती हैं। तो कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें से एक बड़ा नाम है एंटोनी वेस्ट। 17 साल का इनका एक्सपीरियंस है वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, इन सब कामों में इनका काम है और अच्छा खासा जो मैनेजमेंट है उनका एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये और बता दें कि एंटोनी वेस्ट का आईपीओ आने वाला था मार्च के महीने में। आप याद कीजिए जब एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ चल रहा था तो उस समय इसकी भी बात चल रही थी, मार्च 4 से 6। और याद कीजिए उस समय अचानक से ग्लोबल मार्केट गिरती है और मार्केट अचानक से पेसिमिस्टिक हो जाती है, आउटफ्लो होते हैं। मार्च का जो आखिरी सप्ताह था आपको पता ही है, बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरी थी। आपने देखा था निफ्टी भी 8000 से नीचे चला गया था। तो उस समय में भी ये आईपीओ आया था, लेकिन फिर बाद में आईपीओ जो था फिर आ नहीं पाया था। मतलब जो भी प्रोमोटर्स थे उन्होंने सोचा होगा कि अब सही समय नहीं है फिर से आईपीओ को लाना, तो आईपीओ उस समय नहीं आया, अब फिर से आईपीओ आ रहा है। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बात करें तो कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, तो यहां पर कंपैरिजन करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहां हमको जो वेट करना रहेगा वो होगा ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट का। अब अप्लाई करना है कि नहीं, तो अप्लाई करने के लिए भी अभी 3-4 दिन है। तो जो मेन फैक्टर्स हम जो देखेंगे, पहला ग्रे मार्केट का क्या ट्रेंड रहता है, क्योंकि आईपीओ में अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो फिर ग्रे मार्केट का ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो फिर ग्रे जीएमपी या ग्रे मार्केट या डब्बा भाव जो भी आप बोलिए वो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म 10-15 दिन का देख रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये ट्रेंड अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, क्योंकि आईपीओ जस्ट आया ही है, इसका अनाउंसमेंट ही हुआ है। तो अगले कुछ दिनों में हमको कुछ और आइडिया आएगा। अगला जो भी रिसर्च हाउसेस है, ब्रोकरेज हाउसेस है, उन्होंने क्या रिपोर्ट में कहा है बिजनेस के बारे में, तो वो चीज हम देखेंगे कि किस हिसाब से है और आपके साथ शेयर भी करेंगे। एंकर लिस्ट देखिए, छोटा आईपीओ है तो बड़ी एंकर लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि लार्ज कैप या मिड कैप या फिर मल्टी कैप के फंड यहाँ पर आए। बट स्मॉल कैप हो सकता है कुछ फंड्स यहाँ पर इंटरेस्ट ले, तो वो जरा हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स या फिर बाहर के एफआईआईज यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर कुछ अच्छे नाम होंगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर आता ही है। बाकी लास्ट में मार्केट वोलेटिलिटी, उस चीज को जरूर हमेशा से ध्यान में रखिए। हर वीडियो में हम आपको यही बताते हैं कि मार्केट वोलेटिलिटी और जो रिस्क है उसको कभी भी दरकिनार नहीं कीजिए, उसको समझना, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो अगले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे ही हमारे पास कुछ क्लियर डेटा आते हैं ग्रे मार्केट को लेकर, ब्रोकरेजेस के और एंकर लिस्ट के जो डेटा आते हैं, तो आपके साथ हम शेयर करेंगे जब ये आईपीओ जब चल रहा होगा दोस्तों। तो उम्मीद है बेसिक आपको आइडिया आया होगा एंटोनी वेस्ट के आईपीओ को लेकर, आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।